Hello friends, last time we studied a revolutionary activity against Britishers in Gujarat and also abroad. It means foreign countries. In which first we are discussing regarding revolutionary activities in Gujarat, and later we also discuss regarding the revolutionary activity in abroad. तो ये सब एक्टिविटी हम कर रहे थे किसके खिलाफ में? सोचो, ब्रिटिशरों के खिलाफ में, उनको सप्रेस करने के लिए, मतलब उनको दबाने के लिए। तो सामने वो भी अपने को सप्रेस करने के लिए रॉलेट एक्ट लाए। कौन सा एक्ट लाए? रॉलेट एक्ट। तो टॉपिक नंबर फर्स्ट, टॉपिक का नाम है रॉलेट एक्ट। क्या नाम? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट बोलते हैं, आपने नाम तो सुना ही होगा, रॉलेट एक्ट। भाई रॉलेट एक्ट में क्या था? इंग्लैंड का लॉ मिनिस्टर था, उनका नाम था रॉलेट। उन्होंने यहाँ पे आके दो एक्ट बनाए जिसका नाम दिया गया रॉलेट एक्ट। उस एक्ट में क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड राइट टू अरेस्ट एनी पर्सन ऑफ इंडिया फॉर द सेक ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री विदाउट गिविंग हिम एनी रीजन। मतलब इंडिया के कोई भी इंसान को वो क्या कर सकते थे? अरेस्ट कर सकते थे। मतलब अपने इंसान यहाँ के पर्सन को रीजन बताए बिना। और दूसरा, वो लोग अरेस्ट करके इम्प्रिजन फॉर डेफिनेट पीरियड, मतलब पकड़ के वो जेल में भी डाल देते थे फॉर इनडेफिनेट पीरियड, मतलब कोई टाइम फिक्स ही नहीं। विदाउट ब्रिंगिंग हिम ट्रायल ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट में भी ले जाने का नहीं, डायरेक्ट पकड़ के जेल में। ऐसे दो एक्ट बनाए। किसने? रॉलेट ने, और उसी का नाम दिया है रॉलेट एक्ट। तो यही रॉलेट एक्ट जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉर्म किया। तो यही था ब्रिटिश गवर्नमेंट। समझना, कौन सी गवर्नमेंट? ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यही भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट? ब्रिटिश। सुनाई देता है बराबर? रुको, हाँ बराबर है। यही ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर्म रॉलेट एक्ट, फॉर्म द बोलो, फॉर्म द रॉलेट एक्ट। एक एक्ट बनाया उन्होंने अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रॉलेट, अंडर द चेयरमैनशिप या अंडर द लीडरशिप ऑफ बोलो, अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉलेट, अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉ मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉ मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, नेम्ड बोलो, क्या नाम था? नेम्ड रॉलेट। वो इंसान का नाम था रॉलेट। तो उन्होंने एक्ट बनाए, इसीलिए नाम दिया गया रॉलेट एक्ट। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? रॉलेट एक्ट। पता चला? अब ये एक्ट में क्या था? कोई भी इंसान को पकड़ के जेल में, तो अंडर दिस एक्ट, समझना, अंडर दिस एक्ट पहला क्या था? नंबर फर्स्ट, यही ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब यही ब्रिटिशर्स, या समझो ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो यही ब्रिटिशर्स कैन अरेस्टेड एनी सस्पिशियस पर्सन, तो यही ब्रिटिशर्स had right to arrest any person of बोलो, to arrest any person of India, for the sake of बोलो, for the sake of peace and security, for the sake of बोलो peace and security of our country,
ऑफ आवर कंट्री विदाउट गिविंग हिम, बोलो रीजन, समझना बराबर, विदाउट गिविंग हिम यानी रीजन, विदाउट गिविंग हिम यानी रीजन। ऐसा पहला एक्ट बनाया था, किसने? रॉलेट ने। रॉलेट, हु वाज रॉलेट? लॉ मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। मतलब रॉलेट कौन थे? इंग्लैंड के, बोलो, रॉलेट थे इंग्लैंड के लॉ मिनिस्टर। यस, इंग्लैंड के कौन थे? लॉ मिनिस्टर थे। रॉलेट कौन थे? इंग्लैंड के लॉ मिनिस्टर। तो इन्होंने एक्ट बनाया, कौन सा एक्ट है? कि ब्रिटिश गवर्नमेंट है ट्राई टू अरेस्ट एनी पर्सन ऑफ इंडिया। मतलब वो इंडिया के कोई भी इंसान को अरेस्ट कर सकते थे फॉर द सेक ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। मतलब अपना कंट्री की पीस और सिक्योरिटी के खातिर, सेक, सेक मतलब खातिर, विदाउट गिविंग हिम एनी रीजन, मतलब उनको कोई भी रीजन बताने का नहीं, डायरेक्ट अरेस्ट। ये पहला एक्ट। दूसरा एक्ट क्या था? एज पर दिस एक्ट, एज पर दिस एक्ट, भाई ये एक्ट के मुताबिक एनी सस्पिशियस पर्सन कुड बी, एनी सस्पिशियस, समझना, एनी सस्पिशियस पर्सन could be, बोलो, arrested, could be arrested and jailed, arrested and jailed, मतलब पकड़ के जेल में डाल देने का, विदाउट कंडक्टिंग एनी ट्रायल अगेंस्ट हिम, विदाउट कंडक्टिंग, क्या? विदाउट कंडक्टिंग, विदाउट कंडक्टिंग एनी ट्रायल अगेंस्ट हिम, एनी ट्रायल, एनी ट्रायल अगेंस्ट, बोलो, अगेंस्ट हिम। ऐसे दो एक्ट बनाए, किसने? रॉलेट ने। दूसरा पता चला, एनी सस्पिशियस पर्सन कुड बी अरेस्टेड इन जेल, मतलब कोई भी पर्सन पे डाउट पकड़े तो मतलब डाउट लगे तो उसको पकड़ के जेल में डाल देने का, और वो भी विदाउट कंडक्टिंग एनी ट्रायल अगेंस्ट हिम, मतलब उसके केस पे कोई ट्रायल लेने का नहीं, मतलब कोर्ट में ले जाने का नहीं, डायरेक्ट पकड़ के जेल में फॉर इनडेफिनेट पीरियड। इनडेफिनेट पीरियड मतलब आज जेल में डाला तो कब निकालेंगे बाहर, कोई गारंटी नहीं, नो गारंटी, नो वारंटी, ऐसी चीजें है। तो ऐसे दो एक्ट बनाए, किसने? बोलो, किसने? बोलो, रॉलेट। कौन थे? लॉ मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। उन्होंने ऐसे दो एक्ट बनाए, पता चला। इसीलिए गांधी जी थे, दैट इज वाई गांधी जी कॉल इट, इसीलिए को गांधी जी ने क्या कहा? दैट इज वाई गांधी जी कॉल इट ब्लैक एक्ट। गांधी जी ने एक्ट को कौन सा नाम दिया? गांधी जी कॉल इट, गांधी जी ने एक्ट को क्या कहा? कॉल इट ब्लैक एक्ट, कॉल इट ब्लैक एक्ट। मतलब गांधी जी ने एक्ट को काला कानून कहा, ब्लैक एक्ट। और जो मोतीलाल नेहरू थे, दूसरे कौन थे? मोतीलाल नेहरू। तो यही पे जो मोतीलाल नेहरू थे, एंड यही मोतीलाल नेहरू, जो मोतीलाल नेहरू थे, यही मोतीलाल नेहरू कंसिडर इट एज अ, समझना, कंसिडर इट एज अ, मोतीलाल नेहरू क्या गिनते थे? इट एज अ स्नैचिंग अवे, इट एज अ स्नैचिंग अवे, इट एज अ, क्या बोलो? इट एज अ स्नैचिंग, बोलो, स्नैचिंग अवे, स्नैच अवे या स्नैचिंग अवे द राइट ऑफ आर्ग्यूमेंट, अपील और एडवोकेट। मतलब तीनों राइट आप पे चले गए, आर्ग्यूमेंट, अपील और एडवोकेट। अपील की तो भी जेल में, आर्ग्यूमेंट किया तो भी जेल में, एडवोकेट आप रख नहीं सकते क्योंकि विदाउट ब्रिंगिंग इन ट्रायल ऑफ कोर्ट। तो तीन राइट आपके क्या हो गए? स्नैचिंग अवे, मतलब स्नैच हो गए, छीन लिए गए। कौन से? तो मोतीलाल नेहरू कंसिडर इट एज अ स्नैचिंग अवे, क्या स्नैचिंग अवे? ऑफ आर्ग्यूमेंट। स्नैचिंग अवे आप बोलो, एक तो आर्ग्यूमेंट, दूसरा बोलो अपील, आर्ग्यूमेंट, दूसरा क्या बोलो? अपील, एंड बोलो एडवोकेट या तो एडवोकेसी, एडवोकेसी। ऐसा मोतीलाल नेहरू ने कहा। गांधी जी ने एक्ट को क्या कहा? ब्लैक एक्ट कहा। और मोतीलाल नेहरू कंसिडर दिस एक्ट एज अ
या तो एज पर ओपिनियन ऑफ मोतीलाल नेहरू, एज पर ओपिनियन ऑफ मोतीलाल नेहरू अवर राइट ऑफ आर्ग्यूमेंट अपील एंड एडवोकेट, ये तीनों राइट was snatched away by this act। मतलब ये एक्ट ने तीनों अपने कानून स्नैच कर दिए, अपने तीनों जो राइट है वो तीनों राइट को क्या कर दिया, स्नैच कर दिया। इसीलिए गांधी जी ने बोला कि चलो भाई नेशन वाइड स्ट्राइक करो, पूरे कंट्री में एक्ट के खिलाफ में क्या करनी है, नेशन वाइड स्ट्राइक करो, ऐसा गांधी जी ने बोला भाई एक्ट के खिलाफ में। इसीलिए हुआ क्या, इसीलिए अपने गांधी जी इसीलिए गांधी जी गया वो कॉल, गांधी जी गया वो बोलो कॉल फॉर नेशन वाइड स्ट्राइक, और क्या बोलो, फॉर नेशन वाइड स्ट्राइक्स। मतलब गांधी जी ने बोला कि अलग अलग जगह पे क्या करो भाई, स्ट्राइक शुरू करो, किसके खिलाफ में, बोलो ब्रिटिशरों के खिलाफ में। पता चला इसीलिए जो पीपल थे, सो लीडर्स पीपल, ये जितने भी लीडर थे इंडिया के, इसीलिए लीडर्स एंड पीपल सभी लीडर और इंडिया के लोग एट लार्ज एक्सप्रेस देयर अपोजिशन, एट लार्ज एक्सप्रेस क्या किया आपने लोगों ने, बोलो क्या किया, लार्ज एक्सप्रेस देयर, बोलो एक्सप्रेस देयर अपोजिशन, एक्सप्रेस देयर क्या बोलो, अपोजिशन। अपने लोगों ने अपोजिशन करना स्टार्ट कर दिया, कैसे, बाय मीटिंग, समझना बाय कैसे, एक तो मीटिंग करके या तो स्ट्राइक करके, जो भी समझ में आता है समझना, मीटिंग करके या तो बोलो स्ट्राइक करके, या तो रिलीज निकाल के, क्या निकाली अपने लोगों ने, बोलो रिलीज निकाली, एक्सेट्रा वर ऑर्गेनाइज एक्सेट्रा। तो अपने लोगों ने अपोजिशन किया बाय मीटिंग, स्ट्राइक्स एंड रिलीज एक्सेट्रा। पता चला, बट हुआ क्या, देन गांधी जी को दिल्ली में से इन्होंने ब्रिटिशरों ने अरेस्ट कर लिया। देन गांधी जी वॉज अरेस्टेड इन दिल्ली, देन गांधी जी वॉज अरेस्टेड, मतलब ब्रिटिशरों ने इसको अरेस्ट किया, गांधी जी वॉज अरेस्टेड इन, बोलो अरेस्टेड इन दिल्ली, मतलब गांधी जी को दिल्ली में से क्या कर दिया गया, अरेस्ट कर दिया। बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दो अच्छे लीडर को अरेस्ट किया। जब वैन एक थे पंजाब में भाई, वैन डॉक्टर एक सत्यपाल, मैंने स्टैंडर्ड में बताया था, डॉक्टर सत्यपाल, एंड दूसरे थे डॉक्टर किचलू, दूसरे कौन थे, डॉक्टर किचलू, वर अरेस्टेड इन पंजाब, वर अरेस्टेड इन, बोलो पंजाब। इन दोनों को ब्रिटिशरों ने पंजाब में से क्या किया, अरेस्ट किया, वर अरेस्टेड इन, बोलो पंजाब। पता चला। तो ये स्टोरी ऑफ रॉलेट एक्ट, यहां तक की स्टोरी है वो किसकी है, रॉलेट एक्ट की। मतलब गांधी जी को दिल्ली में से अरेस्ट कर लिया गया, किसने अरेस्ट किया, ब्रिटिशरों ने, और डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर किचलू का पूरा नाम क्या है, फुल नेम डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, क्या नाम है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया, कहां से, फ्रॉम पंजाब, मतलब पंजाब में से अरेस्ट कर लिया गया। अब इन दोनों को जो अरेस्ट किया पंजाब में भाई, तो पंजाब में जो अरेस्ट किया वहां पे लोगों ने ये जो अरेस्ट किया, इसीलिए लोगों ने पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक मीटिंग का ऑर्गेनाइज की, मीटिंग ऑर्गेनाइज या तो हेल्थ की, बाग में आने जाने की एक नैरो स्ट्रीट थी, वहां पे लोगों, बैसाखी का दिन था, बैसाखी 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। देयर वॉज वन स्ट्रीट, बीच में एक बाग के सेंटर में एक अनयूज वेल था, मतलब वाटर, पानी नहीं था, ड्राई वेल था, एक सूखा कुआ था वहां पे। यहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी और वही समय पे वो जनरल डायर आए, कुछ याद करो,
पुलिस कमिश्नर ऑफ पंजाब केम विथ हिज ट्रूप्स, अपने ट्रूप्स के साथ वो जनरल डायर आ गए और विदाउट गिविंग एनी प्रीवियस वार्निंग टू इनोसेंट पीपल ही गेव डायरेक्टली ऑर्डर्स टू हिज ट्रूप्स टू ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया। और उसमें काफी लोग, पता है ना, उसमें करीबन 379 पीपल मर गए, 379, और 1200 पीपल इंजर्ड हुए, 1200 पीपल इंजर्ड हुए। बट जो कांग्रेस की कमेटी थी वो ऐसा बोल रही थी 1000 पीपल, ओपिनियन है अलग अलग लोगों का। बट ये जो यही स्टोरी का नाम जलियांवाला बाग रखा गया है। क्या नाम? जलियांवाला बाग मैसर्क। इसके बाद सेकंड टॉपिक आएगा जलियांवाला बाग। बराबर देखना, क्या नाम बोलो? जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग मैसर्क। क्या नाम? मैसर्क। तो जलियांवाला बाग की स्टोरी, ये दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। कहाँ से? पंजाब में, मतलब अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में। इसलिए अमृतसर में वो जलियांवाला बाग था, वहां पे मीटिंग हुई। बाद में ट्रेजेडी बनी पूरा, मतलब एक सैड इवेंट बना, सैड। और बाद में गांधी जी गुस्से हुए, तो गांधी जी ने, आपको पता होगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कुछ याद आया, वो स्टार्ट किया था। ये दोनों रीजन की वजह से, एक रॉलेट एक्ट और दूसरा जलियांवाला बाग मैसर्क। क्या? तो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी बोलते हैं, ट्रेजेडी नहीं बोलेंगे हम, मैसर्क बोलेंगे। तो यही जलियांवाला बाग में कौन से दोनों लीडर को अरेस्ट किया था अमृतसर में, बोलो? तो व्हेन पॉपुलर लीडर, समझना, व्हेन पॉपुलर लीडर्स ऑफ अमृतसर लाइक, बोलो, एक तो थे डॉक्टर सत्यपाल। क्या नाम? डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किचलू। दूसरे कौन थे, बोलो? डॉक्टर किचलू वर अरेस्टेड बाय ब्रिटिशर। अरेस्टेड बाय, बोलो, ब्रिटिशर्स। मतलब ब्रिटिशरों ने इन दोनों को जब अरेस्ट किया तो पब्लिक गैदरिंग वाज ऑर्गेनाइज, लोगों का गैदरिंग ऑर्गेनाइज हुआ। पब्लिक, बोलो, तो पब्लिक गैदरिंग वाज ऑर्गेनाइज, पब्लिक गैदरिंग वाज, क्या बोलो? वाज ऑर्गेनाइज इन द जलियांवाला बाग। कहाँ पे, बोलो? इन द जलियांवाला, बोलो, इन द जलियांवाला बाग इन अमृतसर। इन कहाँ पे, बोलो? इन अमृतसर। ऑन द डे ऑफ, बोलो, बैसाखी। ऑन द डे ऑफ, बोलो, ऑन द डे ऑफ बैसाखी। सुना है ना, मेन फेस्टिवल ऑफ पंजाब, कौन सा? बैसाखी। पता चला। टू अपोज द अरेस्ट, टू अपोज, बोलो, टू अपोज द अरेस्ट, टू अपोज द अरेस्ट ऑन, कौन सी डेट, बोलो? ऑन 13 अप्रैल 1919। तो लोगों का गैदरिंग क्यों हुआ, पहले पता चला। पॉपुलर लीडर को ब्रिटिशरों ने अरेस्ट कर लिया। कौन से दोनों? डॉक्टर सत्यपाल एंड सेकंडली डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, बोथ वर अरेस्टेड बाय ब्रिटिशर। इसीलिए पब्लिक गैदरिंग वाज ऑर्गेनाइज इन द जलियांवाला बाग ऑन द डे ऑफ बैसाखी ऑन 13 अप्रैल 1909। बट क्यों 1919? बट क्यों, बोलो? टू अपोज द अरेस्ट, ये अरेस्ट जो हुआ उनका अपोज करने के लिए, ये पता चला। बाद में क्या हुआ? मीटिंग तो हुई भाई, कहाँ पे, बोलो? जलियांवाला, बोलो, जलियांवाला बाग। मतलब अमृतसर के लोग अपोज करना चाहते थे ब्रिटिशरों का, कि नहीं भाई, अरेस्ट नहीं करना चाहिए हमें, इसीलिए। अब हुआ क्या वहां पे? ये जो जलियांवाला बाग है, वहां पे आपको पता होगा, देयर वाज हाई वॉल्स, समझना। इन जलियांवाला बाग
इन जलियांवाला बाग। भाई जलियांवाला जो बाग था वहां पे देयर वॉज हाई वॉल्स ऑन फोर साइड। देयर वॉज बोलो, देयर वॉज हाई वॉल्स ऑन बोलो फोर, ऑन बोलो फोर साइड्स ऑफ द बाग, ऑफ द बाग मतलब बाग के चारों ओर क्या थी बोलो, हाई वॉल मतलब ऊंची सी दीवार थी। इन द मिडल, इन द मिडल, मिडल में, इन द मिडल देयर वॉज अ वेल, देयर वॉज अ वेल मतलब कुआं था, विच वॉज अनयूज, समझना, विच वॉज अनयूज मतलब वो कुआं काम का नहीं था। एंड द ओनली वे आउट बीइंग नैरो, एंड ओनली वन स्ट्रीट, नहीं समझ में आता ऐसा लिख दो, ओनली बोलो वन, ओनली बोलो वन स्ट्रीट, ओनली वन स्ट्रीट टू एंटर एंड एग्जिट, टू एंटर एंड बोलो, टू एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम दिस बाग मतलब ये बाग में से आने जाने के लिए सिर्फ ओनली एक ही क्या थी बोलो, नैरो स्ट्रीट। पता चला। यहाँ पे कौन आया बोलो, जनरल डायर, जनरल ओडोनिल डायर, जनरल ओडोनिल डायर, कौन आए, जनरल ओडोनिल डायर। रीच देयर विथ हिज ट्रूप, रीच बोलो, रीच देयर विथ हिज बोलो, विथ हिज ट्रूप्स मतलब उनके ट्रूप्स के साथ वहां पे पहुंच गए। कौन, जनरल डायर। एंड विदाउट गिविंग एनी वार्निंग, एंड विदाउट बोलो, एंड विदाउट यानी वार्निंग मतलब कोई भी वार्निंग दी गई नहीं, तो विदाउट यानी बोलो वार्निंग, ओपन फायर ऑन इनोसेंट पीपल, ओपन फायर ऑन बोलो, ओपन फायर ऑन इनोसेंट पीपल मतलब इनोसेंट लोगों के ऊपर क्या किया गया बोलो, इन लोगों के ऊपर क्या किया गया, ओपन फायर किया गया, जिसमें 379 मर गए, 1200 इंजर्ड हुए। समझना, ये ओपन फायर किया गया। चलो ये पता चला, ओपन फायर किया गया, पता चला, इसीलिए हुआ क्या। सो नंबर ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, सो बोलो, सो नंबर ऑफ पीपल लॉस्ट देयर बोलो, लॉस्ट देयर लाइव्स। अब कितने लोग मरे भाई, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिपोर्ट मतलब अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश गवर्नमेंट रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश गवर्नमेंट रिपोर्ट मतलब उनके रिपोर्ट के मुताबिक 379 पीपल डाइड। कितने लोग मर गए, 379 पीपल बोलो, 379 पीपल डाइड एंड 1200 इंजर्ड। और कितने, 1200 क्या हुए बोलो, कितने लोग इंजर्ड हुए। बट एज पर कमिटी अपॉइंटेड बाय कांग्रेस, बट एज पर द कमिटी के मुताबिक समझना, एज पर द कमिटी अपॉइंटेड बाय कांग्रेस, अपॉइंटेड बाय कांग्रेस मतलब कांग्रेस वाले लोगों ने जो कमिटी बनाई थी उसके मुताबिक 1000 जो पीपल मतलब 1000 लोग मर गए इन दिस फायरिंग। कितने लोग मरे, 1000। अपॉइंटेड बाय कांग्रेस 1000 पीपल डाइड मतलब 1000 लोग मर गए भाई, 1000 पीपल बोलो, 1000 पीपल डाइड। एक कमिटी के मुताबिक, ये कमिटी किसने अपॉइंट की थी, कमिटी किसने अपॉइंट की थी, कांग्रेस ने।
उसके मुताबिक कितने लोग मर गए? 1000। एज पर रिपोर्ट ऑफ बोलो, एज पर रिपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिपोर्ट के मुताबिक कितने मरे? 379। और इंजर कितने हुए? और इंजर हुए 1200। बट एज पर रिपोर्ट ऑफ कमिटी अपॉइंटेड बाय कांग्रेस, more than 1000 people were, more than 1000 people died। 1000 लोग, बोलो 1000 लोग मर गए, पता चला। और बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? तो इतने लोग मर गए, कितने बोलो? 1000, मतलब 1000 पीपल डाइड। और बाद में हंटर कमीशन, समझना, देन हंटर कमीशन। कौन सा कमीशन? हंटर। अभी मजेदार स्टोरी सुनना। इसके बाद ब्रिटिशरों ने अपने साथ क्या चीटिंग किया कि जनरल ओडोनिल डायर बाद में वहां पे गए तो उनको स्वर्ड दिया गया, ऑनर, एज ए ऑनर, स्वर्ड मतलब तलवार दी गई। सोचो कि अच्छा काम करता है। ऐसे लोग थे, मतलब कौन? ऐसे जनरल डायर। तो बाद में यही हंटर कमीशन इन्वेस्टिगेटिंग द केस, इन्वेस्टिगेटिंग द बोलो the case, investigating the बोलो case on behalf of British government, on behalf of British government, on behalf of the British government, कौन सी गवर्नमेंट बोलो? on the British government। पता चला। और वही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? डिफेंडेड जनरल डायर, डिफेंड मतलब उसको बचाने का ट्राई किया। डिफेंडेड बोलो, डिफेंडेड जनरल डायर, मतलब जनरल डायर को बचाने का काम भी किया उन्होंने। बोलो डिफेंडेड किसको? डिफेंडेड बोलो जनरल ओडोनिल डायर, मतलब जनरल ओडोनिल डायर को बचाने के लिए। पता चला। और यही कमीशन ने क्या कहा? यही द कमीशन, यही जो हंटर कमीशन था भाई, यही हंटर कमीशन, यही कमीशन फॉरगेव डायर कंसीडरिंग, फॉरगेव डायर कंसीडरिंग innocent mistake, considering it as an कौन सी mistake? as an innocent mistake, as an innocent बोलो, innocent mistake, कौन सी mistake? innocent बोलो, innocent mistake that happen unknowingly, that happen बोलो, that happen unknowingly बोलो, ऐसा मतलब इनोसेंट मिस्टेक, मतलब मूर्खामी। ब्रिटिश लोग कितने मूर्खे थे देखो, अपने गुल्लू बना रहे बिंदास से। एंड अदर हैंड, दूसरी ओर क्या हुआ? ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर यही भाई व्हेन जनरल डायर रिच टू इंग्लैंड, रिटर्न टू इंग्लैंड, जब रिटर्न वो जनरल डायर पहुंचे तो उसको स्वर्ड दी गई। तो ऑन अदर हैंड व्हेन डायर रिटर्न टू बोलो, व्हेन यही डायर रिटर्न टू बोलो, रिटर्न टू इंग्लैंड, मतलब जब डायर इंग्लैंड में पहुंचे तो ही वॉज ऑनर्ड बोलो, ही वॉज बोलो ऑनर्ड, he was honored with a sword, समझना, with a sword मतलब हाथ में तलवार दी गई, हाथ में क्या दिया गया? तलवार दी गई। एंड 2000 पाउंड्स, 2000 पाउंड्स मतलब उनको 2000 पाउंड भी दिए गए और हाथ में क्या दी गई? तलवार भी दी गई। पता चला। और यही इनह्यूमन एक्ट की वजह से गांधी जी फेट्स टुवर्ड्स ब्रिटिशर वाज कंप्लीटली लॉस्ट, मतलब इवेंट की वजह से गांधी जी को बाद में ब्रिटिशरों के ऊपर भरोसा नहीं रहा, एक्ट की वजह से।
हाँ, तब इससे पहले गांधी जी को भरोसा था किन के ऊपर बोलो, ब्रिटिशरों के ऊपर। बट जैसे जलियांवाला बाग मैसर हुआ उसके बाद गांधी जी को बिल्कुल ब्रिटिशरों के ऊपर बोलो भरोसा रहा नहीं। पता चला आफ्टर दिस इनह्यूमन एक्ट, यही आफ्टर दिस कौन सा एक्ट बोलो, आफ्टर दिस इनह्यूमन एक्ट, ये ह्यूमन एक्ट की वजह से यही गांधी जी फेथ, यही गांधी जी फेथ टूवर्ड्स बोलो किनकी ओर, ब्रिटिशर्स, गांधी जी फेथ टूवर्ड्स द ब्रिटिश वॉज कंप्लीटली, टूवर्ड्स द ब्रिटिश वॉज कंप्लीटली क्या हो गया बोलो, वॉज कंप्लीटली लॉस्ट, कंप्लीटली लॉस्ट। मतलब गांधी जी को ब्रिटिशर पे जो भरोसा था वो भरोसा क्या हुआ, समझ में आ गया, वो भरोसा टूट गया। एंड ही स्टार्टेड, और गांधी जी ने कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की, स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन बोलो, स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920, 1920 में गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट कर दी। किसके खिलाफ में, ब्रिटिशरों के खिलाफ में। बट क्यों मूवमेंट की पता चला, क्या गांधी जी को लगा, क्योंकि गांधी जी को लगा कि ब्रिटिशर सच टाइप ऑफ इनह्यूमन एक्ट, इनह्यूमन मतलब है तो मानवता के विरोधी, अपोज, अपोज ऑफ वन टाइप ऑफ क्या बोलते हैं हम लोग, ह्यूमैनिटी, यस ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ, ऐसा होना चाहिए नहीं, फिर भी हुआ। इसीलिए गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट की, कौन सी बोलो, नॉन कोऑपरेशन। ये भी आपको पता है मूवमेंट के बारे में, कौन सी मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इसके बाद कौन सा टॉपिक आएगा बोलो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टॉपिक आएगा, यस। कौन सी मूवमेंट बोलो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नंबर 3, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये आपको पता है मूवमेंट किसने स्टार्ट की, गांधी जी, अगेंस्ट बोलो ब्रिटिशर्स। पता चला, तो भाई यही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यही बोलो कौन सी मूवमेंट, तो यही नॉन कोऑपरेशन तो मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय बोलो, पहले तो इजी है, वॉट स्टार्टेड बाय बोलो, स्टार्टेड बाय गांधी जी, अगेंस्ट बोलो, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन 1920 में मूवमेंट स्टार्ट हो गई। उसमें नागपुर कॉन्फ्रेंस ने अप्रूवल दिया, कौन सा कॉन्फ्रेंस, नागपुर। तो यही भाई नागपुर कॉन्फ्रेंस गेव द अप्रूवल, नागपुर कॉन्फ्रेंस गेव द बोलो, गेव द क्या, अप्रूवल, अप्रूवल दे दिया टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, टू बोलो, टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मतलब ये मूवमेंट को अप्रूवल किसने दिया, नागपुर कॉन्फ्रेंस ने। कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, नागपुर में। उन्होंने कॉन्फ्रेंस को बोलो अप्रूवल दे दिया, पता चला। और यही मूवमेंट में मेन 2 चीजें थी, मेन तो 2, और दूसरी एक आपको पता है स्कूल वाली, एस्पेक्ट, क्या बोलो, एस्पेक्ट्स ऑफ दिस मूवमेंट, के मूवमेंट के एस्पेक्ट। एक आता है कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट, कौन सा, कंस्ट्रक्टिव, समझना, कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स। कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या, पॉजिटिव। इसमें क्या, स्वदेशी चीजें यूज करने का, अपने देश वाली, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को बढ़ाते रहने का,
ये सब कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट जिसको हम बोलते हैं स्वदेशी। इसको क्या बोलते हैं? स्वदेशी मूवमेंट। कुछ याद आया? बंग बंग में स्वदेशी, ये वही है। तो इन पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव या तो पॉजिटिव, या तीसरा नाम पॉजिटिव एस्पेक्ट। क्या बोलो? पॉजिटिव। तो इसमें क्या भाई, इन पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस मूवमेंट, इन बोलो, इन द पॉजिटिव एस्पेक्ट, ये मूवमेंट की पॉजिटिव मतलब अच्छी चीज है। पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द मूवमेंट वॉज, ये मूवमेंट में सबसे पॉजिटिव चीज कौन सी थी? यूनिटी ऑफ, बोलो, हिंदू एंड मुस्लिम। वॉज हिंदू मुस्लिम, बोलो यूनिटी। वॉज हिंदूज मुस्लिम, बोलो हिंदूज मुस्लिम, क्या बोलो? यूनिटी। पता चला? दूसरा, यूज ऑफ स्वदेशी गुड्स। यूज ऑफ, बोलो यूज ऑफ स्वदेशी गुड्स, मतलब अपने कंट्री की चीजें यूज करने का। दूसरा, रिवाइवल ऑफ स्पिनिंग व्हील। तीसरा क्या? रिवाइवल ऑफ, बोलो रिवाइवल ऑफ स्पिनिंग व्हील्स। रिवाइवल ऑफ स्पिनिंग व्हील्स। बाद में कलेक्शन ऑफ 1 करोड़ रुपीज, बाद में करोड़ रुपए इकट्ठा करने का। कलेक्शन ऑफ 1 करोड़ रुपीज फॉर तिलक स्वराज फंड। 1 करोड़ रुपीज फॉर कौन सा फंड? बोलो फॉर तिलक स्वराज फंड। फॉर तिलक स्वराज फंड, एक ये चीज थी। बाद में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबोलिशन ऑफ क्या? एबोलिशन ऑफ, बोलो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबोलिशन ऑफ क्या? अनटचेबिलिटी। बाद में नेशनल एजुकेशन एक्सेट्रा। नेशनल एजुकेशन एक्सेट्रा, ये सब पॉजिटिव एस्पेक्ट थे। यस, ऑल ऑफ दीज आर कंसिडर एज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, मतलब अच्छी चीज है अपने कंट्री के लिए। सामने नेगेटिव एस्पेक्ट, दूसरा था नेगेटिव। कौन सी एस्पेक्ट? बोलो नेगेटिव एस्पेक्ट्स। नेगेटिव में क्या था? उनकी जॉब छोड़ दो, उनके यहाँ पे जॉब करते वो छोड़ दो, उनके स्कूल कॉलेज छोड़ दो, फॉरेन के गुड्स नहीं करने के, बॉन फायर, फॉरेन क्लोथीज, ये सब चीजें, ये भी आप जानते हो। तो दूसरा है नेगेटिव एस्पेक्ट। कौन सा एस्पेक्ट? बोलो नेगेटिव। उसमें भाई इन नेगेटिव एस्पेक्ट, यही नेगेटिव, बोलो एस्पेक्ट, तो यही नेगेटिव एस्पेक्ट कंसिस्ट, क्या कंसिस्ट? गिविंग अप ऑफ गवर्नमेंट जॉब। क्या बोलो? गिविंग अप ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब। गिविंग अप ऑफ, बोलो गवर्नमेंट जॉब, मतलब उनकी जॉब छोड़ दो। दूसरा, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस, मतलब उनकी स्कूल कॉलेजेस, मतलब ब्रिटिशर हो गया। गवर्नमेंट, बोलो स्कूल्स एंड बोलो कॉलेजेस। बाद में बॉयकॉट लेजिस्लेचर्स, किसको बॉयकॉट करने का? लेजिस्लेचर को। तो बॉयकॉट लेजिस्लेचर्स, बॉयकॉट लेजिस्लेचर्स। बाद में रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट कोर्ट, कोर्ट में से भी रिजाइन। रिजाइन फ्रॉम, बोलो रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट कोर्ट्स। रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट कोर्ट्स। बाद में बॉयकॉट फॉरेन क्लॉथ। बाद में टू बॉयकॉट, बोलो बॉयकॉट फॉरेन क्लॉथ। समझ में आया? बाहर के कपड़े को क्या करने का? बॉयकॉट करने का, एक्सेट्रा। उनके कपड़े, उनके टाइटल, उनके अवार्ड, उनके नेम, नाम वाम सब कुछ बॉयकॉट कर, जितना लिखना है लिख सकते हो। तो ये कौन सा है? बोलो नेगेटिव एस्पेक्ट है। क्या नाम है? नेगेटिव एस्पेक्ट है। और तीसरा इसके बाद आएगा
नेशनल एजुकेशन, अडॉप्शन ऑफ नेशनल एजुकेशन भी इसमें आएगा। बंग बग याद करो उसकी तरह। चलो ठीक है, यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। अब ये टॉपिक बाकी है, कौन सा? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यस, कौन सी मूवमेंट बोलो? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसमें वो आपको पता है रिवॉल्ट हुआ था, वो मोपला, वो आपको नहीं समझ में आएगा, वो मेरे को समझाना पड़ेगा। डोंट वरी, वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, आराम से। चलो यहाँ तक। नेक्स्ट पीरियड में यहाँ से हम नंबर 3 एस्पेक्ट स्टार्ट करेंगे। कौन सा? नेशनल एजुकेशन, जामिया मिलिया गुजरात विद्यापीठ, ये सब जो विद्यापीठ बनी थी उसके बारे में। थैंक यू।